अक्रूर जी ने रथ जोता, भगवान कृष्ण बलराम जी रथ पर बैठे, नंद बाबा सब गोप वृंदों को बोलने लगे, करो तैयारी, हम भी प्रस्थान करेंगे। अब भगवान कृष्ण और बलराम जी जब रथ के ऊपर बैठ करके जाने लगे तो सारी व्रज गोपियां इकट्ठी होकर के महाराज कहने लगी, ना जाओ कृष्णा, ना जाओ, मत जाओ। लेकिन कृष्ण पीछे मुड़ करके ना देखे। आखिर कन्हैया अक्रूर जी को कहते, चलो चलो। गोपी यहां विलाप करती रह गई। कन्हैया ने पीछे लौट कर नहीं देखा। रथ चल पड़ा। चलते 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 यमुना के तट पर जब रथ पहुंचा, अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु आप कहें तो मैं स्नान कर लूं, आज स्नान नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण कहने लगे, अक्रूर जी हम तो नहा धो करके बैठे हैं, आप जाओ स्नान कर लो, हम रथ पर बैठे हैं। बाबा पीछे से आएंगे गोपों को लेकर के, तो हम उनको आगे प्रस्थान करवा देंगे। मथुरा के उपवन में जाकर के रुक जाएंगे, आप आराम से नहाइए, पीछे से अपने भी चलेंगे। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई। पीछे से इधर से नंद बाबा गोपों को लेकर के आए। भगवान कृष्ण कहते हैं, आप चलिए आगे, हम लोग तो रथ पर हैं, अभी जल्दी पहुंच जाएंगे, आप जाकर के थोड़ा रुक जाना, वहां पर मथुरा के समीप जो उपवन है वहां ठहर जाना। अक्रूर जी ने डुबकी मारी, देखा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जल के भीतर विराजमान है। संदेह हो गया कि अभी अभी तो रथ पर छोड़ करके आया हूं। बाहर निकल कर देखा तो दोनों रथ के ऊपर विराजमान। आश्चर्य। फिर डुबकी लगाई तो देखा अंदर जल में दिखाई पड़े। समझ में नहीं आया कि जिनको देख रहा हूं वो जल में विराजमान है कि रथ पर विराजमान है। स्नान किया, वापस आए, रथ पर चढ़े और रथ रवाना कर दिया। परंतु बड़े गंभीर गंभीर गहरे ख्यालों में खोए हुए भगवान कृष्ण कहने लगे, अक्रूर जी क्या बात है, बड़े गंभीर गंभीर हो गए, कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, चुपचाप। अक्रूर जी कहने लगे, भगवान बात क्या करूं, कोई एक विचार चल रहा बहुत देर से। क्या हुआ? मैं जब यमुना मैया में स्नान करने लगा तो देखा कि आप दोनों जल के अंदर दर्शन दे रहे हैं, जबकि रथ पर छोड़ करके गया था। मैं बाहर निकल के देखा तो आप रथ पर दिखे, फिर डुबकी लगाए तो जल में दिखे। यह समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं स्नान कर रहा था प्रभु, आप रथ के ऊपर थे कि जल के अंदर थे। भगवान कृष्ण कहने लगे, उद्धव ये अक्रूर जी ये तो एक रहस्य मैं आपको दे रहा था, अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को दिया जाता है। मैं कहा नहीं हूं, मैं तो सब जगह हूं, लेकिन दर्शन अगर करना है तो दो ही जगह पर संभव है, या तो जल में दर्शन करो या फिर रथ पर दर्शन करो। दर्शन दो ही जगह पर होंगे। असली दर्शन तो रथ के ऊपर होंगे और उनकी लीला, उनकी माया का दर्शन आप जल में करोगे। सज्जनों, हमारे शास्त्रों में जल को श्रद्धा शब्द से बोला है। छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या में जल व्यक्ति की श्रद्धा है। या तो भगवान का दर्शन होगा, आपको श्रद्धा से होगा। यो यत श्रद्धा से एव स, भगवान कृष्ण गीता में कहते भी कि जो जिस श्रद्धा वाला होता है वो वैसा ही होता है, जिसकी जैसी भावना
जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, वो भावना क्या है? व्यक्ति की श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा बना लोगे भगवान आपकी श्रद्धा के अनुरूप मायामय वही रूप बना करके और आपको अपना दर्शन दे देंगे। इसलिए या तो श्रद्धा जल में, वो यमुना जल है महाराज, प्रेम से भरा लबालब जो आपका श्रद्धामय भाव है, भक्तिमय भाव, वहां भगवान का दर्शन होगा। या फिर एक ज्ञान की दृष्टि होगी। ज्ञान दृष्टि में जो मनुष्य का शरीर है उसको रथ बताया गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। आत्मा तो रथी है भगवान कृष्ण, और ये शरीर रथ है। ज्ञान दृष्टि के द्वारा जब भी भगवान का वास्तविक दर्शन होगा तो हमारे हृदय रूपी रथ के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, यहां दर्शन होगा। बस या तो ज्ञान से भगवान का दर्शन करो या फिर भक्ति श्रद्धा से प्रभु का दर्शन करो। दर्शन तो दो ही जगह पर होंगे, बाकी तो भगवान को मानना है, जानना तो दो ही जगह पर होगा। बड़ा सत्संग चला। सत्संग होते होते रथ वहां पहुंच गया जहां पर पहले से ही गोप वृंद पहुंच करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु का रथ अब आवे अब आवे अब। मथुरा के उपवन में वहां जाते ही रथ खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को कहने लगे, अक्रूर जी अब आप तो अपने घर पधारिए, आज हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। अक्रूर जी कहने लगे, प्रभु आप मेरे घर चलो। भगवान कृष्ण कहने लगे, आएंगे जरूर आएंगे, आपके घर भी आएंगे, लेकिन आज तो यहीं विश्राम करेंगे। समझा बुझा करके अक्रूर जी को भेज दिया। गोप वृंदों के साथ में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मथुरा के उपवन में, और रात्रि को बहुत देर तक तो सोए ही नहीं। दिन भर की सफर का, यात्रा का वर्णन, एक दूसरे अपना अपना अनुभव सुना रहे हैं। महाराज बड़ी मुश्किल से सब इकट्ठे हुए। आज सवेरे देर शेर से उठे। कल छकड़ा गाड़ियों में बड़ी धूल उड़ी थी, सब कपड़े धूल मिट्टी में हो गए। अब नहाए धोए, सफाई किया, कपड़े सूखे, ड्रेस तैयार किया, फिर भोजन तैयार हुआ। गरम गरम भोजन बना करके, खा करके, कपड़े पहन करके विचार करने लगे। देखते देखते महाराज 2, 2:30, 3 बज गए ऐसे ही। अब कहने लगे, चलो भाई नहाना धोना खाना पीना सब हो गया, अब आए हैं तो मथुरा दर्शन तो कर लो। यज्ञ दर्शन भी हो जाए, दंगल दर्शन भी हो जाए। मथुरा की मुख्य मुख्य गलियों बाजारों की ओर जब आगे बढ़े, आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और गोप वृंद पीछे चल रहे हैं। पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, क्यों जी आज ये मथुरा वासी लोग क्या सोचेंगे, गांव के लोग कहां से आ गए, शहरी लोग। अगर हमारे पास भी एक एक ड्रेस शहर वासियों की होती तो कितना अच्छा होता, हम भी शहर वालों जैसे लगते। भगवान कृष्ण के मन में आया कि हमारे गोपों को, ब्रजवासियों को शहरवासी बनने की इच्छा हो रही है। थोड़े आगे बढ़े, एक धोबी मोटी सी गांठड़ी सिर पर लेकर के जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते, ओ भाई साहब, ये पहाड़ उठा करके कहां जा रहे हो, क्या है सिर के ऊपर? वो धोबी कहने लगा, कपड़े हैं कपड़े। कपड़े? इतने सारे कपड़े, तुम्हें बोझ नहीं लगता? धोबी कहने लगा, बोझ लगे तो तुम उठाओगे। किसके कपड़े हैं ये? कंस के दरबारियों के कपड़े हैं, कंस के दरबारियों के। भगवान कृष्ण कहने लगे, बड़े लोगों के तो बहुत कपड़े होते हैं भाई, आज हम गांव के लोग आए हैं, ये कपड़े हमको मिलेंगे? धोबी कहने लगा, भागो भागो जंगलियों भागो, मार पड़ेगी अभी। भगवान कृष्ण ने सोचा, मार तो पड़नी ही है, या तो हमारे पड़ेगी या तुम्हारे पड़ेगी। आगे बढ़े और एक तमाचा जमाया।
धोबी तो चक्कर खा करके गिरा इधर और गांठड़ी लुढ़की उधर। पीछे आ रहे ब्रजवासियों को कन्हैया कहने लगे, खोलो गांठ खोलो, अपनी अपनी मनपसंद ड्रेस उठाओ। और आज गांठड़ी खोली, सबने अपनी अपनी मनपसंद ड्रेस उठाई, पहनने लगे। ओहो, ऐसा लगे कोई हाथी की बनाई हुई ड्रेस घोड़े पर डाली जा रही है। शहर वासियों के थुलपुल शरीर, चर्बी बढ़ी हुई, और वो ब्रजवासियों के शरीर तो महाराज घोड़े की तरह स्फूर्तिले, चर्बी नाम का कोई नाम निशान नहीं। अब ब्रजवासी कहने लगे, कपड़े सुंदर तो बहुत है। एक तो कहने लगा, भाई मेरे तो शादी में भी ऐसे कपड़े नहीं मिले। दूसरा कहने लगा, हाँ कपड़े तो ऐसे ही हैं, लेकिन फिटनेस नहीं है, ढीले ढाले कपड़े। भगवान कृष्ण सोचने लगे, अभी इनको माप के कपड़े चाहिए। थोड़े आगे गए, एक दर्जी भाई दुकान पर बैठा बैठा टक 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 मशीन चला रहा है। भगवान कृष्ण कहने लगे, ओ दर्जी भाई, आज तुम्हारे मथुरा नगर में ब्रजवासी मेहमान आए हैं, सत्कार करोगे, तो सेवा करोगे। अरे कपड़े तो हमारे पास में हैं, लेकिन उनकी सिलाई खोल करके ठीक से यथा माप बना दोगे। वो दर्जी महाराज इतना श्रद्धालु है, ऐसा वक्त, हाँ हाँ अतिथि देवो, आप तो साक्षात देव हो, आइए ना, बिल्कुल सेवा करेंगे, अतिथि तो भगवान होते हैं, आओ आओ आओ, अपना माप दो। भगवान कृष्ण गोपों से, ब्रजवासियों से कहते हैं, आओ अपना अपना माप दो, जैसा सिलाना चाहते हो बोलो। अब वो टेलर मापने लगा, किसी का सीना, किसी की भुजा, किसी की कमर, पूरा माप चोप करके, आओ क्या सिलाई करके, प्रेस करके, तैयार करके ड्रेस दे दी, लो पहनो। सब ड्रेस पहन करके करने लगे, अरे वाह, फब गए, क्या कहना। आज तो लगेगा कोई बाराती आए हैं, और वो भी दूल्हे ही दूल्हे लग रहे हैं। एक गोप कहने लगा, दूल्हे क्या लगेगा, अरे दूल्हा जो होता है ना, उसके तो गले में माला भी होती है। भगवान ने सोचा और कमी रह गई। माली फूलों का टोकरा लेकर के जा रहा था। भगवान ने कहा, माली भाई क्या ले जा रहा है? बोले, पुष्प है जी, फूलहार। कहाँ? कंस के दरबार में जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, स्वागतम। हम मेहमान बाहर के लोग आए हैं, सत्कार तो करो। भगवान की वाणी में वो आकर्षण था महाराज, सात्विक पुरुष तो खिंच जाए। फूलों का टोकरा ही भगवान को सौंप दिया कि लो प्रभु, गुलाब के पुष्प के हार। भगवान ने गोपों से कहा, ब्रजवासियों से, पहनो, डालो हार गले में, फूल हार पहन करके। आहा, अब गोप कहने लगे, रे वाह 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 वाह, कितने सुंदर लग रहे, सब दूल्हे लग रहे हैं। फिर आवाज आई, किसी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, दूल्हा काला नहीं होता, उबटन लगा लगा करके गोरा गट्ठ हो जाता है। भगवान सोचते और कमी रह गई। एक कोई कुबड़ी कुबड़ी सी बहन बहुत बड़े थाल में अंग राग सजावट का सामान, मेकअप का सजा करके लेकर के जा रही। कुबड़ी कुबड़ी। भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन जी, अरे सीधे होके क्यों नहीं चलती, इतना बड़ा थाल में वजन है क्या, उठा नहीं पा रही हो? वो कहने लगे, नहीं वजन तो नहीं है, तो फिर सीधी होके क्यों नहीं चलती? मेरे शरीर में तकलीफ है जी, ऐसे चलना पड़ता है, कुबड़ा कुबड़ापन से। कहाँ जा रही हो? तो कंस के दरबार में जा रही हूं, उनकी सेविका हूं। थाल में क्या है? ये अंगराग है। अरे तुम कंस की सेविका हो, अंगराग लेकर के जा रही हो,
इतने बड़े स्वामी की सेविका होकर के ऑपरेशन नहीं करवा लिया? प्लास्टिक सर्जरी हो गई होती तो सीधी हो जाती। बोली क्या करूं जी, बड़े लोग सुनते ही तो नहीं है, गरीबों की कौन सुने। भगवान कहने लगे मैं सुनूं? आप? हाँ, सारा कुबड़ापन मिटा दूंगा। हाँ, मिटा दीजिए। भगवान कहने लगे कुछ देना पड़ेगा। मैं क्या दे सकती हूं, मैं तो गरीब हूं। बोले तेरे हाथ में अंगराग का थाल है, यही दे दे। उसने सोचा जिंदगी भर जिनकी सेवा करती रही, कभी पूछा भी नहीं कि कुबड़ी कुबड़ी क्यों चलती है। और पहले ही मुलाकात में सारा कुबड़ापन मिटाने को डॉक्टर साहब आ गए। हाँ, ये लो थाल और मेरा कुबड़ापन मिटा दो। भगवान ने अंगराग का थाल लेकर के गोपों को कहा लगाओ, गोरे गट हो जाओ, मैं जरा ऑपरेशन कर दूं। कुब्जा के पैर पर पैर रख करके हाथ को हाथ से पकड़ के एक झटका मारा, इतने में तो सारा कुबड़ापन खत्म हो गया। अब तो ब्रजवासी तो देखो महाराज, जब मथुरा की गलियों में प्रवेश किया तो अटारियों पर चढ़ चढ़ करके मथुरा वासनियां देखने लगी, आपस में करने लगी, लगता है आज तो सारे स्वर्ग के देवता और स्वर्ग का सौंदर्य से धरती पर उतर आया। ओह, कितने फुर्तीले, कितने सुंदर, कितने साफ सुथरे लोग। अरे आश्चर्यचकित। मथुरा दर्शन करते करते वहां पहुंच गए जहां पर धनुष याग हो रहा था। बड़े बड़े धनुष रक्षक योद्धा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजकुमार और राजा धनुष को उठाने का प्रयास कर करके हार चुके हैं, धनुष को डगमग न कर सके, हिला न सके वहां से। ब्रजवासी पहुंचते ही जो हारे हुए थे कहने लगे देखो देखो आज ब्रजवासी लोग आए हैं, जरा इनको भी देखना चाहिए। कन्हैया को जरा इशारा किया, कन्हैया आगे बढ़े और धनुष को उठाया। महाराज बाएं हाथ से उठा करके ऐसे झटका मारा तो धनुष तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जो ये धनुष के टुकड़े टुकड़े हुए, रक्षक बैठे हुए खड़े हो गए, मारो मारो मारो, इसको ब्रजवासी को मारो। कन्हैया के पास और था ही क्या, धनुष के टुकड़े पड़े हुए थे, उन्हीं धनुष के टुकड़ों को उठाया और जितने भी धनुष रक्षक योद्धा सामने आए उनके टुकड़ों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले, सबको धराशायी। फिर भगवान कृष्ण कहने लगे आओ आओ, बस हो गया काम, चलो आगे चलते। जहां दंगल हो रहा था, कुश्ती, अंदर जाने लगे तो द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी को नशा करवा करके खड़ा करके रखा है, माहौत ऊपर बैठा हुआ है। आगे आगे भगवान कृष्ण, इधर पीछे से ब्रजवासी चल रहे हैं। हाथी को देख करके महावत को भगवान कृष्ण कहने लगे हो महावत, हटा हटा, तेरे हथिया को हटा यहां से। महावत को हटाना कहां था, जोर से अंकुश मारा और जो ही उस नशे में खड़े हाथी को अंकुश लगा और गुस्सा आया, सामने आते भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए टूट पड़ा। कुचलना चाहता था लेकिन भगवान श्री कृष्ण पैरों के बीच से बिजली की तड़क की भांति पीछे की तरफ चले गए। हाथी पीछे मुड़ता तब तक भगवान ने पूंछ पकड़ के लगाए छलांग, पीठ पर आ गए। सूंड से उतारना चाहा, हाथी सूंड ऊपर उठाता, भगवान ने लगाए छलांग आगे, सूंड नीचे आवे तब तक तो दोनों दांतों को दोनों हाथों से पकड़ करके एक झटका मारा, दांत उखाड़ डाले कोलिया पीड़ के और उन्हीं दांतों से कोलिया पीड़ का भी काम तमाम कर दिया। वहीं पर जैसे कोई पहाड़ गिरा पड़ा हो। पूंछड़ी पकड़ करके 100 हाथ की दूरी पर ले जा करके खींच के एक तरफ डाला,
जैसे बद्री केदार की यात्रा जाओ और पहाड़ ऊपर से टूट पड़े, बुलडोजर मशीन आए और पहाड़ को इधर उधर धकेल करके रास्ता साफ करें। भगवान श्री कृष्ण ने बुलडोजर का काम किया, भारी भरकम हाथी को खींच करके एक तरफ डाला और ब्रजवासियों को कहा आओ रोड साफ है, आगे चलो। आगे बढ़े। आज कुश्ती में फाइनल मैच था। चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान सीना तान करके घूम रहे हैं। आओ कोई हो तो आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। हारे हुए बैठे थे सब। ब्रजवासी पहुंच गए। हारे हुए लोग चाणूर और मुष्टिक को कहने लगे हम लोग तो तुमसे क्या कुश्ती करेंगे, आए हैं आज ये ब्रजवासी, ये भी बड़े कुशल होते हैं, जरा इनकी कुश्ती तुम्हारे साथ देखना चाहते हैं। चाणूर भगवान कृष्ण की ओर देख करके कहने लगा ओ कृष्णा ब्रजवासी आ जाओ, आज हम दोनों कुश्ती करेंगे। और बलराम इस मुष्टिक के साथ में कुश्ती करो। भगवान कृष्ण कहने लगे चाणूर देखो कुश्ती जो होती है वो हम उम्र वालों से होती है, समान वजन वालों से होती है। तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है, हम तो तुम्हारी जंघा की बराबर भी नहीं है। चाणूर कहने लगा नहीं नहीं, प्रजा का एक ही कर्तव्य बनता है कि अपने स्वामी को प्रसन्न रखे। यदि अपने स्वामी को खुश करने के लिए नियमों का उल्लंघन भी करना पड़े तो प्रजा को कर लेना चाहिए। तुम्हारी और हमारी कुश्ती होगी तो हमारे स्वामी कंस बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे यदि स्वामी की प्रसन्नता के लिए हमको मरना भी पड़े तो हम तैयार हैं, फिर चलो आ जाओ मैदान में। भगवान कृष्ण और बलराम जी, ये चाणूर मुष्टिक और बलराम जी आपस में भिड़ गए, कुश्ती करने लगे। महाराज उनकी कुश्ती देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे शेर और हाथी की कुश्ती चल रही हो। चाणूर और मुष्टिक तो हाथी के समान भारी भरकम, लेकिन स्फूर्ति देखो तो भगवान कृष्ण और बलराम जी की। आओ ऐसे पैतरे बदले बिजली की भांति। आखिर कुश्ती में पैतरे बदलते बदलते चाणूर और मुष्टिक को अच्छी तरह से थका दिया। भगवान ने देखा कि इस पापी को कल ही मार देना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया, इसको जरा जल्दी सफाई करें। और उनको तो उठा करके फेंका और उठा उठा करके जो डालते वैसे ही खत्म हो गए। इतने में तो कंस बैठा हुआ ऊपर, वो कहने लगा हो कृष्णा अभी तो मैं बैठा हूं। भगवान कहने लगे हाँ हाँ मामा जी मैं आप ही के लिए आया हूं। लगाई छलांग और भगवान कृष्ण चढ़ गए मंच के ऊपर। ओ मामा भांजे हो गए दो दो हाथ। भगवान कृष्ण ने कंस को उठाया और उठा करके मंच के नीचे फेंका। प्राण निकल गए और ऊपर से भगवान कृष्ण उनके ऊपर कूद पड़े। कंस को ठिकाने लगाया, क्या लंबा रखना उसको। कन्हैया की जय जयकार होने लगी। सन्नाटा छा गया कंस के पक्ष वालों में। और उधर देखो तो खुशियों के जय जयकार होने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कंस का उद्धार करके सबसे पहले उस कारागृह में गए जहां पर वसुदेव और देवकी को बंदी बना करके रखा था। उनको जाकर के मुक्त किया और प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी और देवकी के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हुए संतान के ऊपर माता पिता का कितना ऋण होता है ये बात वहां पर सुनाने लगे। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी और देवकी को कहने लगे सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। जो माता पिता जिस मनुष्य शरीर को जन्म देते हैं उनका पालन पोषण करते हैं
और ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर जहां पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को जिन माता पिता से पाया जाता है, वो पैदा होने वाली संतान यदि उस शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा न करें, मृत्य शतायुषा, वो व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जी करके भी संसार में मुर्दा है, मुर्दा। जो अपने माता पिता की सेवा न करे, मुर्दा ही है। जिन माता पिता से ये दुर्लभ शरीर मिला, उनकी अपने शरीर के द्वारा और प्राप्त साधनों के धन के द्वारा उनकी सेवा न करें, वो महापापी होता है, महापापी। मरने के बाद यमराज के दूत उसी के शरीर का मांस काट काट करके उस पापी पुरुष को खिलाते हैं, उसी का मांस उसी को खिलाएंगे। मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वम सुतम शिशोम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रत शश्वत मृत। जो व्यक्ति इस संसार में जी रहा है, रोटी बिगाड़ रहा है, लेकिन उन माता पिता की सेवा न करें, वृद्ध माता पिता की सेवा, अपने साध्वी पत्नी, छोटे बालक, गुरु, ब्राह्मण और शरणोगतों के काम में न आवे, ऐसा व्यक्ति तो दुनिया में जिंदा दिखता हुआ भी वो मुर्दा है, मुर्दा। बड़े खेद की बात है, माता पिता को बालक को जन्म देने पर जो वात्सल्य देकर के आनंदा अनुभूति होती है, वह आनंदा अनुभूति हमारे शरीर के द्वारा आप नहीं ले पाए। हमें इस बात का बड़ा दुख है, बड़ा ऋण है आपका हमारे ऊपर। बड़ी उनकी महिमा सुनाई। और उधर वसुदेव जी और नंद बाबा परस्पर मिले। भगवान श्री कृष्ण ने और वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोप वृंदों के साथ समझा बुझा करके वापस ब्रज लौटा दिया। भगवान कृष्ण नहीं गए, बलराम जी भी नहीं। वसुदेव देवकी जी ने विचार किया, हमारे बालकों का अब तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। योग्य पंडित गर्गाचार्य जी को बुला करके यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। फिर विचार किया कि बच्चों का अध्ययन अध्यापन भी तो होना चाहिए, पढ़ने के लिए कहां भेजें। पता लगाया कोई प्रसिद्ध संस्था हो, तो मालूम पड़ा कि काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे सांदीपन ऋषि, जिनका एक गुरुकुल उज्जैन में चलता था। पढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को वहां पर प्रेषित किया गया। सांदीपन ऋषि के द्वारा इन्होंने विद्या प्राप्त की। 64 दिन में 64 प्रकार की संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लिया। सांदीपन ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए, इस प्रकार के कुशाग्र बुद्धि होनहार शिष्य आज तक हमारे पास नहीं आए। सारी की सारी विद्या प्राप्त कर ली कम समय में, 64 दिन में। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सांदीपन ऋषि कहने लगे, प्रिय शिष्यों, तुम्हारी तो विद्या पूर्ण हो गई है, अब तुम्हारा समावर्तन संस्कार होना है। समावर्तन संस्कार में शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो गुरु दक्षिणा देवे। तो आप बताइए, गुरु दक्षिणा में क्या पसंद करोगे? मेरी इच्छा है भगवान गुरुदेव की आपको आपकी मनपसंद दक्षिणा दें। आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं? आज 7वां दिन है, थोड़ी देर बाद आपका भी नंबर आएगा। दोगे गुरु दक्षिणा? आप लोग अपने पसंद की दोगे कि मेरी पसंद की? मेरी पसंद की। झूठ क्यों बोलते हो? और मैं कह दूं कि जिसके एक ही बेटा लाडला और उसको मेरे साथ कर दो तो दोगे? हे महाराज, ऐसा मत मांग लेना हो।
भाई मुझे भी जरूरत नहीं, मेरे पास है, उनसे परेशान हूं मैं तो। पर बढ़िया तो यही बात है कि आप मेरी मनपसंद दक्षिणा दो तो भला होगा। दोगे? और ऐसी चीजें नहीं मांगूंगा जो आपके लिए असंभव है, आपका घर और व्यवहार बिगाड़ दे, ऐसी चीज नहीं मांगूंगा। अब तो दोगे पक्का? 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, जितनी भी आपने कथा सुनी, वो कथा सुनते समय यदि आपको कोई बढ़िया से बढ़िया बात लगी कि ये चीज तो मेरे काम की है, वो तो आपकी विद्या के रूप में आप उसको अपने पास रखना। और इन दिनों में कोई आपको ऐसी कमी लगी मन में, भीतर में, आपको अपने आप को कमी मालूम पड़ी, जिस कमी के चलते आप में भाई भाई में प्रेम नहीं हो पा रहा, आपको मालूम पड़ा कि वह मेरी कमी है। जिस कमी के चलते सास बहू में अनबन, आपको अपने आप में कोई ऐसी कमी लगी जिसके चलते देवरानी जिठानी में 36 का आंकड़ा, ननद भो जाए तो शकल न देखना चाहे, जिस कमी के चलते पड़ोसी सदैव आपको गालियां देती रहती हो और आपको लगा कि वास्तव में मेरी भी कोई कमी है, और आपको एक कथा के बीच में यदि ऐसा कोई विचार और कमी मालूम पड़ी, अपनी कमी, तो कृपा करना आप उस कमी को भागवत जी पर जरूर चढ़ा देना और आप सुखी हो जाना। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी, सबसे बड़ी। उस कमी को गंगा जी में बहा देंगे, हरिद्वार जाऊंगा, गर्मियों में ले जाऊंगा, क्या करोगे उसका? और यदि 7 दिन के समय में भी आपको एक भी अपने में कमी नहीं दिखाई पड़ी, दूसरों ही दूसरों की कमी सूझी, और अपने आप को देखते हो कि मैं तो बिल्कुल दूध की धुली हुई, एकदम वाइट बेदाग, आपको मालूम पड़े कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो अत्यंत शुद्ध हूं, मैं तो भीतर और बाहर से एक हूं, ऐसा यदि किसी को मालूम पड़ा हो तो उनको तो मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा। वो हाँ, ऐसे पवित्र आत्मा को तो इसमें कोई शक नहीं है। जरूर कृपा करना, सर्व हिताई जो काम किया है इनका आयोजन रखना सफल हो जाएगा, और 7 रोज तक बैठ करके बाबा जी की तपस्या हुई, उसका तप भी सफल हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। यदि एक भी चीज आप धारण करके और एक भी बुराई को छोड़ करके यहां से चले जाएं, जीवन सफल हो जाएगा। जरूर प्रेरणा लें आप, जरूर। दूसरों की बात छोड़ो, आप अपने आप की सुरक्षा कर लो। आपको यदि लगे कि ये मेरा नशा करने की जो लत है यही मेरे घर में अशांति का कारण है, ये नशा ही मेरे शरीर का सत्यानाश कर रहा है, कहीं तंबाकू तो कहीं गुटखा तो कहीं बीड़ी, कई तरह की बुराई, कृपा करना सज्जनों, एक भी बुराई को यदि छोड़ करके आप चला जाओगे तो आपका तो जीवन धन्य हो जाएगा